दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत और मंगोलिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एक भारतीय प्राइवेट कंपनी मंगोलिया में ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली है जिससे मंगोलिया और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी काफी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन मंगोलिया रूस के ऊपर अपनी निर्भरता को काफी तेजी से कम कर सकेगा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिए गए एक ऐसे बयान से जुड़ी हुई है जिसके तहत भारत ने परमाणु मिसाइल और परमाणु तकनीक के ऊपर काफी बड़ा बयान दे दिया है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मंगोलिया में मंगोलिया का पहला ऑयल रिफाइनरी बनाने वाला है, जिसके दम पर मंगोलिया अपने देश के अंदर ही तेल को रिफाइन कर सकेगा और उसी तेल के ऊपर मंगोलिया की निर्भरता काफी तेजी से कम होगी। ये अपनी तरह का पहला कदम है जिससे भारत और मंगोलिया के संबंध काफी तेजी से मजबूत होने वाले हैं। जिस नई ऑयल रिफाइनरी को बनाया जाएगा उसे मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में बनाया जाना है और इस नई ऑयल रिफाइनरी को बनाने की कीमत लगभग $800 मिलियन की आने वाली है, जिसमें भी भारतीय सरकार काफी हद तक इंसेंटिव ऑफर कर रही है और इसे भारत के द्वारा दिए गए लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मंगोलिया अपनी ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर रूस पर ही निर्भर है और मौजूदा वैश्विक हालातों को देखते हुए मंगोलिया के मन में रूसी तेल और नेशनल गैस के आयात पर सवाल करना काफी आम बात है। इसीलिए अगर मंगोलिया अपने ही देश में एक ऑयल रिफाइनरी का निर्माण कर लेता है तो इससे उनकी निर्भरता रूस के ऊपर काफी कम हो सकती है। साथ ही मंगोलिया के अंदर जो आर्थिक विकास होगा उसका फायदा पूरे देश को मिलने वाला है। भारतीय कंपनियां मंगोलिया में काफी रुचि ले रही है क्योंकि मंगोलिया के साथ अगर भारत के संबंध अच्छे होंगे तो मंगोलिया के पास जो भी मिनरल रिसोर्सेज है उनका एक्सेस भारत को मिल सकेगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं। साथ ही चीन के काफी नजदीक होने की वजह से मंगोलिया भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर भी काफी अहम है। $800 मिलियन की लागत से भारत मंगोलिया में जिस ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी का निर्माण करने वाला है वह प्रतिदिन 30,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की क्षमता रखेगा या फिर सालाना 1.5 बिलियन टन तेल को रिफाइन कर सकेगा, जो कि मंगोलिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी अहम साबित होगा। इससे मंगोलिया का आर्थिक विकास भी काफी तेजी से हो सकेगा और डीजल, एविएशन फ्यूल, गैसोलीन के साथ साथ एलपीजी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के चलते मंगोलिया आत्मनिर्भर बन सकेगा, जो कि मंगोलिया के आर्थिक विकास के लिए काफी अच्छा कदम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर अगर मंगोलिया ने अभी तक अपने देश में एक भी ऑयल रिफाइनरी का निर्माण नहीं किया और उसी तेल पर अपनी निर्भरता से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, तो अब जाकर वे ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? तो इसके पीछे जो दो सबसे बड़े कारण है वह लगातार बढ़ते तेल के दाम और यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई में काफी परेशानियां देखने को मिली। साथ ही क्योंकि मंगोलिया कभी छोटी आबादी का देश है, इसीलिए उनकी तेल की जरूरतें भी ज्यादा नहीं है और ज्यादा बड़ी मात्रा में तेल न खरीद पाने की वजह से वे तेल के विक्रेता देशों से ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए मंगोलिया आज के समय में आत्मनिर्भरता की तरफ ही देख रहा है, जो कि उनके देश के विकास के लिए काफी अच्छा कदम है और भारत और मंगोलिया की ये साझेदारी काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसे जैसे साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में युद्ध का खतरा बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और एक्टिव होकर इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद अगर एक और युद्ध शुरू होता है जिसमें अमेरिका भी शामिल हो तो यह एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका खतरा काफी प्रबल नजर आ रहा है। ऐसे में हालात की गंभीरता को समझते हुए भारत ने अभी एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत भारत ने ये बात साफ तौर पर बोली है कि कोरियन पेनिनसुला में परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी को काबू करना काफी जरूरी है। साथ ही भारत कोरियन पेनिनसुला में डी न्यूक्लियराइजेशन को भी पूरा समर्थन देता है, ताकि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक बार फिर से शांति और स्थिरता लाई जा सके। हाल ही में जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों के परीक्षण किए और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ते जा रहा है, इसे देखते हुए भारत और विश्व के हर देश द्वारा चिंतित होना काफी आम बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध को देखते हुए नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, तो यह एक विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे चीन और रूस भी इस युद्ध में खींचे चले जाएंगे। वहीं पर हालात लगातार बिगड़ सकते हैं। इसे देखते हुए भारत के द्वारा दिया गया यह बयान संयुक्त राष्ट्र को यह याद दिलाएगा कि हमें अभी भी हालातों को काबू करने के लिए काफी सारी चीजें करने की जरूरत है, जिसके तहत परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक को रेगुलेट करना सबसे अहम होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।